गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल। आवाज आ रहा है मेरा? विजय, गुड इवनिंग सर। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो ये जो कोर्स है G+1 बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग AutoCAD एंड स्टैटको, ये कोर्स मेरा फेवरेट है और मैंने इसको डिज़ाइन किया है फॉर बिगिनर्स। यदि आप इस कोर्स को सही से कर लेंगे, आप लोग जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रहा है विजय? जो कोर्स है ये G+1 बिल्डिंग डिज़ाइन का यूजिंग AutoCAD एंड स्टैटको, इसको यदि आप लोग सही से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स को करके करीब 5 to 6 स्टूडेंट ऑफ माइंड वो एंटरप्रेन्योर हैं आज की डेट में, अपना अपना कंपनी चला रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट खुद का भी कंसल्टेंसी वो लोग ओपन कर दिया। कुछ लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का जो है इस चीज़ को जानने की वजह से जॉब लगा है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस है। और बेसिकली मैं भी आज जो भी हूँ यहाँ पे, जैसा भी हूँ, मेरा भी जर्नी जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये कोर्स बहुत ही स्पेशल है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन के बाद। वैसे मैं इस कोर्स को बीच में नहीं लेता था, स्टार्टिंग किया था, बट बीच में हम कुछ दिन तक मैं एक कोर्स को नहीं अटेंड किया था। तो फिर से आप लोगों के साथ में हूँ। तो जो जो चीज़ आपको बोली जा रही है वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और सुनना है, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ से बोली जा रही है वो आपको और कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलेगी या आपको कहीं और से सुनने को नहीं मिलेगा। तो इस कोर्स का मैं पहले कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। जिसका कंटेंट है, एग्जैक्टली मुझे कोई कंटेंट का नीड नहीं है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी सब इसके बारे में पूरा जो है नॉलेज हो चुका है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोलता हूँ, उसको हम लोग मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। पहला है क्लाइंट डीलिंग, दूसरा है आपका प्लानिंग, तीसरा है आपका मॉडलिंग और एनालिसिस और डिज़ाइन, और चौथा जो है आपका वो है ड्राइंग। तो इसमें जो है स्टार्टिंग में जो आपका पहला है क्लाइंट डीलिंग, ये आपका आएगा एक्सपीरियंस बेसिस से। तो अब आपको क्या क्या जानना होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो उन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के लिए कुछ हम लोगों को कंसिडरेशंस, कुछ एस्पेक्ट को हम लोगों को जानना होगा। उन एस्पेक्ट को हम लोग प्राइमरी लेके आगे मूव करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे वर्क होता है, इसके लिए क्या हमको करना होता है और ऐसा ही क्यों करना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्लानिंग में मिलेंगे। और प्लानिंग में आप AutoCAD सॉफ्टवेयर का भी यूज करेंगे। प्लानिंग के अंदर आप AutoCAD सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और AutoCAD सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर तो सबको यूज करता है, सॉफ्टवेयर तो बहुत लोग चलाने जानते हैं, बट सॉफ्टवेयर से कैसे हम लोग इजीली आउटपुट निकाल सकते हैं, और बोलते हैं कि मतलब आउटपुट को कैसे बोलते हैं कि अपने वर्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत मेन फोकस रहेगा मेरा। हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट उतना आपको बताएंगे जिससे आपका आउटपुट निकल जाए और आप अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर सकें। जो तीसरा चीज है आपका, वो चीज है आपका मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसे स्टैड बोलते हैं, जो हम लोग स्टैट से करने वाला है। बट कुछ मेंबर्स का जो डिजाइन है हम लोग स्टैट से नहीं कर सकते। जिन जिन मेंबर्स का डिजाइन हम लोग स्टैट से नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैनुअल डिजाइन करेंगे। मैनुअल डिजाइन करने के टाइम पे भी हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है और कैसे इसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं, कैसे कोड देखना होता है, वो सभी कंसिडरेशंस जो हैं आपको ये थर्ड स्टेप में मिलेंगे। फोर्थ जो हमारा आउटपुट है, फोर्थ मीन्स स्ट्रक्चरल ड्राइंग।
स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर प्लान। तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसको कैसे हमको अपने मतलब बोलते हैं कि क्लाइंट को जो हमको सबमिट करना होता है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, वो सीट कैसे प्रिपेयर होती है, कैसे प्रिंट होती है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग टोटली 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा हमारा इस ट्रेनिंग के अंदर, और ये चारों टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको लर्न करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, नहीं यार ये सब चीजें तो मैं जानता था बट इनको कभी गौर नहीं किया, इनको कभी सोचा नहीं। तो कुछ ऐसा सेशन होने वाला है हम लोग का, और जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेनिंग। तो आप लोगों को फील होगा कि आप लोग बहुत लकी है कि मैं इसको टीच कर रहा हूँ। चलिए वो आपको प्रूफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको 4 फेज बताए। पहला फेज है हमारा क्लाइंट इंटरेक्शन। अब ये क्लाइंट इंटरेक्शन होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप क्लाइंट हैं या आप इंजीनियर हैं और मैं क्लाइंट। मैं टोटली प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो जो भी चीज बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी डाउट आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले जो मैंने 4 चीजें बताया वो सब चीजों को सब लोगों को क्लियर हो गई हैं, तो हैंड रेज कर दीजिए। मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अपनी ट्रेनिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यदि आप लोग को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हैंड रेज करिए, नहीं क्लियर है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा प्लीज। और क्वेश्चन पूछने में, हैंड रेज करने में बिल्कुल भी मतलब झिझकिए मत, बिंदास करिए। तो शायद दीपक अभी ज्वाइन किए हैं। क्यों दीपक जी, आपको क्लियर नहीं हुआ है? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ चारों चीजों के बारे में। पहला जो पार्ट है मेरा, 50% लोगों को क्लियर है, 50% लोगों को नहीं क्लियर है। इट्स हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। पहला जो पार्ट है मेरा, पहला पार्ट है क्लाइंट इंटरेक्शन। क्लाइंट इंटरेक्शन पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट से जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या डाटा लेना होता है, और जब कोई भी हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली किस डाटा का नीड होता है, तो उस डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे सोचना है कि इस क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट आया है उसके ऊपर हम वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस को रीच करेंगे। तो ये हमारा रहेगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है हमारा प्लानिंग है। अब प्लानिंग जब हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए प्लानिंग हमने किया, हमने एक रूम दे दिया 10x8 का। अब वो 10x8 का रूम हमने क्यों दिया है, यदि हम प्रूफ कर सके कि हाँ भाई इतना जरूरत था इसलिए मैंने 10x8 का रूम दिया है। तो यदि हमें ये चीज पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे करना होता है, तो आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट था हमारा प्लानिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वास्तु कंसिडरेशंस का है या रूम ओरिएंटेशंस का है या रूम का साइज कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग प्लानिंग में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उस प्लान को कैसे हम ऑटोकैड में ले जाके ड्राफ्ट करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग वर्क करेंगे प्लानिंग के अंदर। उसके बाद आपका आता है और स्टैट प्रो जो थर्ड पार्ट है आपका, वो है आपका एनालिसिस डिजाइन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका स्टैट का फुल फॉर्म भी पता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। तो स्टैट प्रो से हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। कुछ पार्ट का स्टैट जो है डिजाइन नहीं करता है। अब स्टैट में जो डिजाइन होता है उसके लिए क्या क्या हमको कंसिडरेशंस करना पड़ता है, क्या क्या लोड देना पड़ता है, और कैसे कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे और डिजाइन करेंगे, और क्या क्या कंसिडरेशंस हमको ध्यान रखनी है। और जिस पार्ट का जो स्टैट डिजाइन नहीं करता है या जो आउटपुट देता है उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है, और जिसका डिजाइन नहीं करता है उसको हम लोग को मैनुअल कैसे डिजाइन करना है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। थर्ड पार्ट आपका जो फोर्थ पार्ट बचा, वो फोर्थ पार्ट क्या है आपका ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग जो आपका फाइनल आउटपुट है, मतलब आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर जो ड्राफ्टिंग है कि आप कैसे उस सीट को प्रिपेयर करेंगे, जो मैंने डेमो क्लासेस में भी दिखाया था।
उस सीट को मैं फिर दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस सीट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग फोर्थ पार्ट में डिस्कस। तो जो हमारे आउटपुट्स हैं उनको हम लोग एक बार देख लेंगे। आफ्टर दैट मैं फर्स्ट पार्ट पे मूव करूंगा। क्लियर है? अभी सभी लोगों को क्लियर होगा कि कैसे 4 पार्ट में हमारा डिवाइड होता है कोर्स। ये क्लियर है तो हैंड रेज करिए सभी लोग। जब तक सभी लोग हैंड रेज नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और यदि किसी का डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा। वेट, अभी भी 5 लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अभी डाउट पूछते हैं। किसका क्या डाउट है पूछिए। किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। अपना माइक ऑन करिए, म्यूट से ऑफ ऑन कर लीजिए और पूछिए कि अभी क्या क्लियर नहीं हुआ है आपका, वो चीज मैं क्लियर करूँ। किरण शायद जो है माइक ऑन किया था। किरण कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, मेरा क्लियर है, हैंड रेज किया। ओके ओके गुड। हेलो। हाँ हाँ सुजीत बोलिए। हाँ बोलिए सुजीत, मैं सुन रहा हूँ। आप म्यूट हैं अभी, ऑन कर लीजिए फिर बोलिए। शायद सुजीत का आवाज नहीं आ रहा है यहाँ तक। कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। और किसी को पूछना है तो माइक ऑन कर सकते हैं, या आप सुजीत आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आंसर करूंगा उस क्वेश्चन का। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, अदरवाइज मैं फाइनल आउटपुट दिखा के आगे बढ़ूंगा। हाँ श्रेया, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? भैया वो हैंड डाउन करना भूल गए थे। ओके ओके इट्स ओके, ठीक है। तो आई होप तो आप लोगों का क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं देख के उसका रिप्लाई करूंगा। तो डोंट वरी। और हम लोग यहीं पे हैं, हमारा रिलेशन आगे ही बढ़ेगा, तो कहीं पे भाग नहीं रहे। और जो जो आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे हम सभी क्वेश्चंस का आंसर, तो डोंट वरी। चलिए, हाँ मैसेज आ चुका है, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्या हुआ सर? कुछ हुआ नहीं है। आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बस नथिंग। चलिए मैं आपको 1 सेकेंड मैं स्क्रीन ऑन करूंगा। मैं फाइनल आउटपुट खोल लेता हूँ एक बार, उसी को हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके ऊपर कैसे हम फर्स्ट स्टेप पे काम करेंगे, सेकेंड स्टेप पे काम करेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। जैसा मैंने बताया, जो लोग इस कोर्स को सीख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो पेशेंसली आपको जो है अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को, कैसे कैसे इसका वर्क प्रोसेस है। ये डाउट आता है तो डेफिनेटली आपको क्लियर करना है मेरे साथ, बट आपको समझना जरूर है। ये समझेंगे नहीं आप तो फिर आपका जो है ये डाउट हमेशा के लिए रह जाएगा। और मैं यहाँ पे हूँ सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए। 1 सेकेंड, जैसा कि मैं पहले भी दिखाया हूँ आप लोगों को आउटपुट्स, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट है, आप देख भी पा रहे होंगे। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ये हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग है, तो ये हम ही लोगों को बनाना है। यही आप सबमिट करेंगे, ये फ्लोर प्लान दोनों और ये ड्राइंग, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप बार बार कोर्स करते रहिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। क्योंकि इस ट्रेनिंग को बनाने के लिए जब मैं लर्न कर रहा था, जब मैं कंसल्टेंसी में मूव करना चाहता था, तब मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं सिखाया। दैट्स वाई मैं इस ट्रेनिंग को लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल है, छोटी है, बट मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी हैं आप, कुछ भी करेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारे आउटपुट है। ये स्ट्रक्चरल सीट हमको बनानी है, ये हमारे प्लान्स हैं, इनको भी हमें ही बनाना है। आप लोग स्क्रीन मत छेड़छाड़ करिए। यदि कुछ ड्रॉ करना है तो बताइए, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। आप नहीं टच कर सकते उधर से, स्क्रीन को टच करेंगे तो यहाँ मार्क हो जाएगा। तो ये प्लान्स है हमारे, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है।
तो ये हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे, प्लान को भी हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चरल ड्राइंग को भी खुद करेंगे और एक लाइव मॉडल के ऊपर काम करेंगे जो रिसेंटली हमारी कंसल्टेंसी के अंदर आया हुआ है। तो उस मॉडल के ऊपर मूव करने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या जानना है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, आज का जो क्लास है थोड़ा थ्योरी का क्लास है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा और पेशेंस, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकस क्या रखना है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, फर्स्ट पार्ट तक क्या था आपका, क्लाइंट इंटरेक्शन। तो क्लाइंट इंटरेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट है, वो आपके पास आया, आपसे प्लान बनाने के लिए बोला। उसने बोला कि मेरा जो लैंड है वो 2000 स्क्वायर फीट का है। आपने उसका डायमेंशन लिया और प्लान बना दिया। क्लाइंट ने बोला तुम सच में आर्किटेक्ट ही हो तो, या इंजीनियर ही हो तो? अब इसमें आपकी गलती नहीं है, जो उसने रिक्वायरमेंट किया आपने वही बनाया, बट क्या किया, उसके जो रूम साइजेस थे वो छोटे छोटे थे, आपने ज्यादा रूम्स निकाल दिए, प्लान स्पेसियस नहीं था। तो आपको कैसे पता चलेगा किस क्लाइंट के लिए कैसा प्लान बनाना है? कौन बताएगा आपको? क्लाइंट बताएगा क्या? क्लाइंट यदि वो बताएगा तो आपको पैसा क्यों देगा? यदि क्लाइंट आपसे बोलेगा नहीं मेरे को सब रूम जो स्पेसियस चाहिए, आप ऐसा करिए 12x13 का रूम्स दे दीजिए मुझे प्रोवाइड करके बॉक्स में बना के, तो फिर आपका काम क्या है? राइट और रॉन्ग? सुराज, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यदि आपको बोल दे कि रूम साइज आप बता दीजिए, तो आपका काम क्या रह जाएगा, हमारा काम क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। तो बेसिकली हमको पता कैसे चलेगा कि किस क्लाइंट के लिए कैसे हमको वर्क करना है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए हमको 2 चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। वो 2 चीजें क्या है? 2 चीजें क्या है कि उसका हमें एक बेसिक बायोडाटा चाहिए कि वो क्या करता है, कहां से बिलोंग करता है और उसका प्लॉट कहां है एग्जिस्टिंग। पहला चीज क्या है, मैं बोल देता हूं फिर से। नंबर 1 उसका नेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए। उसके बाद वो प्रोफेशन उसका चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अब जैसे मान लो उसका नाम एक XYZ मान लेते हैं, उसका प्रोफेशन है कि वो टीचर है, एक कॉलेज में टीचर है। और दूसरा जो क्लाइंट है उसका प्रोफेशन है वो पॉलिटिक्स में है। तीसरा जो क्लाइंट है उसका प्रोफेशन बिजनेस है। तो तीनों क्लाइंट का एरिया सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, क्या प्लान सेम होगा? क्या चॉइस सेम होगी? नो सर। चॉइस क्या रहेगी? चॉइस रहेगी जैसे जो टीचर्स है उसको डिसिप्लिन्ड वाला, या उसका जो मतलब स्पेसियस, मतलब बोलते कि ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर पूरा वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए और क्लमजी नहीं होना चाहिए, सिंपल चाहिए, उसको क्लमजी नहीं चाहिए। जो बिजनेसमैन होगा या पॉलिटिशियन में होगा, पॉलिटिशियन जो होगा उसको बड़े बड़े रूम चाहिए होंगे क्योंकि उसके कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए। जो बिजनेसमैन होगा उसको ट्रिकी रूम चाहिए, मतलब बोलते ना कि हर एक पर्टिकुलर जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने जो तीनों का Yes, बताया sir. है, वो चीज सही है या गलत है? यस सर। हाँ सर। तो बेसिकली जो है आपका 3 टाइप के क्लाइंट हैं, तो तीनों का अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का थिंकिंग अलग होता है। तो इसी चीज के लिए हमको क्या चाहिए होगा? पहला चीज उसका नेम चाहिए होगा। दूसरा चीज वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, वो क्या वर्क करता है, वो चीज हमको पता होना चाहिए। तीसरा चीज जो है कि उसका एग्जिस्टिंग घर कहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए आपका भुवनेश्वर में वीआईपी एरिया क्या है जहां पे वीआईपी लोग रहते हैं, मान लेते हैं वीआईपी कॉलोनी है। अब वो एग्जिस्टिंग जो रह रहा है जहां पे, वो वीआईपी कॉलोनी में रह रहा है। तो जब वो वीआईपी कॉलोनी में रह रहा है ऑलरेडी, तो जब उसका घर जहां पे भी बनेगा या जो वो सोच के रखा होगा तो उससे बेटर ही सोच रहा होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आपको उसके रिसेंट जो मतलब रेसिडेंस है उसका एड्रेस चाहिए होगा, और जहां पे उसने प्लॉट लिया, जैसे मान लीजिए अभी वो रह रहा है कि आपका गोमती नगर में रह रहा है, अभी उसको मूव करना है वीआईपी कॉलोनी में, तो उसका एक्सपेक्टेशन अलग तरीके से होगा। राइट और रॉन्ग?
हाँ सर। तो इन Yes, सब sir. चीजों को हमको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला चीज उसका नेम चाहिए। नेम तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हो तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करता क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, या कहीं पे पॉलिटिक्स में है, क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तीसरा चीज है कि उसका रेसिडेंस कहाँ पे है अभी राइट नाउ, विलेज से बिलोंग करता है या बाहर रहता है या फॉरेन में रहता है। जो चौथा चीज है वो है कि उसने प्लॉट कहाँ पे लिया है, उसका राइट नाउ रेसिडेंस कहाँ पे है, कहाँ पे वो रहना चाह रहा है, कहाँ पे प्लॉट बनाना चाह रहा है। तो यही 4 पॉइंट है। तो आशीष ने हैंड रेज किया, आशीष क्वेश्चन पूछे। सर गलती से ऑन हो गया था, सॉरी सर, तुरंत फिर लो कर दिया। अच्छा गलती से हो गया, इट्स ओके। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको जर्नल इंफॉर्मेशन में 4 चीजें क्या चाहिए होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, राइट और रॉन्ग। Yes, sir. ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। ये अभी नहीं कर रहे हैं आप लोग, फोन से देख रहे हैं, जब वीडियो देखेंगे तब कर लीजिएगा। बट ये 4 चीजें कंपलसरी हैं। 5वां आपका नेम, मोबाइल नंबर, जो बाकी बेसिक डाटा है वो तो चाहिए होता है, आधार कार्ड का जो भी वो है वो सब आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट आपका ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसका डिसीजन डिसाइड करने के लिए कि वो उसको प्लान कैसा चाहिए, आपका थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, आपको आपकी थिंकिंग को स्कोप देने के लिए कि आप कैसा सोच सकते हैं कि उसको अच्छा लगेगा, क्या चीज उसको अच्छी लगेगी, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तब सोच सकते हैं जब आप ये 4 चीजें होंगी। तो ये होगा बेसिक। अभी क्या होता है, क्लाइंट जब कहीं पे भी जाता है या कहीं से भी प्लान बनवाता है तो उसका कुछ जनरल रिक्वायरमेंट होता है। जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज जनरल रिक्वायरमेंट? हैंड रेज करिए, किसी को पता है जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है? वर्ड्स ना, जनरल मतलब हाँ विजय बोलो। और सर जनरल मतलब जो BHK होता है उसको कितना बेडरूम चाहिए, कितना हॉल चाहिए, कितना किचन चाहिए, यस, और वो किस पर्पज में उसका यूज करना चाहता है, फॉर द ओन लिविंग के लिए या रेंट में देना चाहता है। ओके ओके। अच्छा, आप देखे होंगे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट ऐसे ही होता है, कुछ क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि मेरा जो प्लॉट एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट है, अभी मुझे अंदर 5 रूम चाहिए। आपसे बोला, आप पूरा सॉफ्ट हो गए कि 5 रूम निकल सकते हैं। अब उसका अगला क्वेश्चन यही है, क्या 5 रूम निकल सकते हैं सर? तो बताइए आपको कितना टाइम लगेगा बताने के लिए कि 5 रूम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? कितना टाइम लगना चाहिए? तभी तो आपको काम देगा वो। ये मान लीजिए आप आधा घंटा ले रहे हैं, बोलेंगे नहीं सर 2 मिनट रुकिए, आप आधा घंटा मैं कैलकुलेट करके आता हूँ या प्लान बना के आता हूँ। तो आज आप लोग विदिन, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप विदिन 2 मिनट के अंदर या विदिन 1 मिनट के अंदर आप बता दोगे कितने रूम निकल जाएंगे उसको, विदिन 1 मिनट के अंदर। और आप उसको कहीं पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, 100% सही निकलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसा जादू। कुछ जादू वादू नहीं है, सिंपल आपका जो कैलकुलेशंस है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, वही है। और वो एक्सपीरियंस को मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है, वो फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, वो आपके काम आएगा। ठीक है, इसीलिए आप पे कर रहे हो। चलिए, तो बेसिकली जो है हम लोग का बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी हम लोग जर्नल के ऊपर मूव करते हैं। मैं बताऊंगा फॉर्मूला को, वेट कर जाइए, बताऊंगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नल इंफॉर्मेशन। तो जर्नल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, 2 टाइप का क्लाइंट होता है। इसमें भी जर्नल इंफॉर्मेशन में भी 2 टाइप का क्लाइंट होता है। अब ये 2 टाइप का क्या होता है, एक आता है बोलता है सर मेरा लैंड जो है 2000 स्क्वायर फीट है, तो आप मुझे प्लान चाहिए ना, उसको जनरल इंफॉर्मेशन देनी है कितने रूम निकलने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, उसका कुछ भी मतलब कुछ बताना नहीं है उसको। सीधा उसको बोलता है कि सर आप देख लीजिए जैसा निकल जाएगा, बट अच्छा होना चाहिए। अब क्या करेंगे उस केस में बताइए, कोई बता सकता है उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे? मतलब एक क्लाइंट आया, उसने बोला सर मुझे प्लान चाहिए,
आप इंजीनियर हो, आप जानते हो सर, अच्छा आप ही निकाल के दोगे, मैं थोड़ा बता सकता हूँ कैसे अच्छा निकलेगा। तो बताइए कैसे हम उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे कि इसका प्रोजेक्ट हम कैसे खत्म करेंगे, और कैसे इसको आंसर करेंगे, कैसे इसके प्लान के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, बताइए। हाँ श्रेया बोलिए। सबसे पहले तो सर उसको इससे जानना पड़ेगा ना कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे है, और ऑक्यूपेशन अगर पता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान कर सकते हैं। क्या बोला मैं, आप लास्ट में क्या बोला आपने? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है मैम, थोड़ा मुझे समझाएंगी? कि वो ऑक्यूपेशन काम क्या करता है, मतलब किस बिजनेस में, अगर बिजनेसमैन है तो हो बता। गया ना मैम, मैंने आपको बोला बेसिक निकल गया, वहां से तो निकल गया। अभी वो आपको आया सेकंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो कुछ चाहिए ना। जैसे आपको सोच लिया कि आप स्पेसियस बनाएंगी या आप जगह का यूटिलाइजेशन करेंगी, अब वो बता ही नहीं रहा है कि उसको कितना क्या चाहिए, तब क्या करेंगे आप? वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बस बोल रहा है सर आप महान हो, आप ही सब कुछ हो, कर्मदाता आप ही हो, आप बताओ क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे। सो उस केस में ऑक्यूपेशन को से ज्यादा मायने रख सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आप जैसे बोले कि टीचर है, तो टीचर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। या अगर पॉलिटिशियन है तो उसका जो रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि उसको कुछ हॉल चाहिए होगा कन्वर्सेशन के लिए या मीटिंग के लिए, तो वो एक बना के दे सकते हैं उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। या अगर टीचर है तो एक टीचिंग हॉल दे सकते हैं। और बिजनेसमैन है तो सर ऑब्वियसली उसको मीटिंग्स और जो उसको इम्प्रेसिव लगे, जो उसके रिक्वायरमेंट में रहे, वो उसको ज्यादा सही लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग सर, मतलब ऑक्यूपेशन एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी घर को बनाने के लिए ना, तो वो देख सकते हैं सर। चलिए अच्छा है, मैंने कुछ बताया, आपने तुरंत अडॉप्ट कर लिया है, बट हम लोग थोड़ा सा और अलग सोचेंगे। ठीक है, ये ठीक है, आप जो बोली दैट्स गुड, और हम इस पार्ट को सोचेंगे भी, इस पार्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलिए विजय के ऊपर पहुंचते हैं। विजय बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। और सर अगर कोई क्लाइंट आके ऐसे बोल रहा है कि मेरे को कुछ जनरल रिक्वायरमेंट नहीं बोलना है, आप मेरे को प्लान बना के दे दीजिए, हाँ तो उससे हम लोग ये गेन कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस है कि अगर हम लोग कोई भी प्रीशियस डिजाइन बनाते हैं तो उसके पास उतना बैकअप होता है कि वो बिल्डिंग बना देगा। मतलब उसके पास इतना पैसा है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसका फैमिली का मेंबर को जानने की ट्राई करेंगे, उसके फैमिली का मेंबर कितने लोग हैं। तो उसी हिसाब से अगर वो प्रीशियस की बात करें तो हम लोग फैमिली मेंबर के वाइज बेडरूम बिल्कुल कंसीडर सही कर जा रहे सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विजय आपने जो चीज इनरोल की बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो हमको क्या उन्होंने बोला कि आप बना दीजिए सर, ठीक है बोला उसने, मैं बना दूंगा सर, बट आप ये बताइए सर आप फैमिली में हैं कितने लोग, क्योंकि आपको उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पता होना चाहिए ना मैम। आप समझ पा रही ना श्रेया, आप समझ पा रही हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, पता चला उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही मैं रीच नहीं कर रहा हूँ, उसको चाहिए थे 3 रूम, मैंने बना दिए 2 रूम। तो हाँ हमें क्या करना है, हमको उसकी फैमिली के मेंबर्स का स्टडी करना पड़ेगा कि वो कितने मेंबर्स हैं। विजय आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लगा सुन के। टोटली क्या है, आपको पता होना चाहिए कि फैमिली में मेंबर कितने हैं। यदि आपको पता चल गया, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, अब 10 मेंबर्स में क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे पापा, मेरे मम्मी, और मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ, तो टोटल कितने हो गए, और उसके 2 बच्चे, टोटल 10 लोग हो गए। हुए या नहीं हुए? हाँ सर, 10। हैं। सर अब 10 लोग ये हो गए। अब 10 लोगों को रूम्स चाहिए। मेरे पापा को एक मास्टर बेडरूम चाहिए क्योंकि उनको अटैच टॉयलेट चाहिए होगा, कंपलसरी है। तो मास्टर बेडरूम किसको खराब लगता है, मुझे भी मास्टर बेडरूम ही चाहिए, मेरे छोटे भाई को भी मास्टर बेडरूम चाहिए। बट अभी जो मेरे बच्चे हैं, मान लीजिए 2 लड़के हैं, या 1 लड़का 1 लड़की है, 1 लड़का 1 लड़की है तो 2 रूम चाहिए, या 2 लड़के हैं तो 1 रूम चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग? फिर मेरे जो भाई के लड़के हैं वो कितने बड़े हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उस हिसाब से जो है स्टडी रूम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही सब डिसाइड होगा जब आप उसके फैमिली मेंबर्स का स्टडी करेंगे, तो वहीं से ही आप थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर।
हाँ सर। सभी लोगों का क्लियर है? हैंड रेज करिए, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग प्रोसेस यहीं से जनरेट होता है। आई थिंक 5 लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी 11 लोग मतलब 6 लोग शायद समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कर रहे हैं, दैट्स गुड। कि कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी पूछना है, आप मैसेज कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है मैं बताया हूँ कि मेरा फेवरेट है, तो इसमें एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। हाँ, किरण ने हैंड रेज किया। किरण कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। नहीं सर, आप ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये ट्रेनिंग जो है मेरी फेवरेट ट्रेनिंग है, और मैं इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, सब बता दूंगा, और आप लोग फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए और पैसा कमाइए। तो चलिए अभी मूव करते हैं हम लोग कि पहला केस हो गया, तो दूसरे केस में क्या करना है। और टेंशन मत लीजिए, पहले केस पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, मतलब हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लान कॉन्सेप्चुअल। यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। तो ये मत सोचिए कि हम बता के आगे बढ़ गए, हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे। और आज का आपको थोड़ा सा एक टास्क भी मिलेगा, और ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जो 30 डेज चलेगा, इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। 30 डेज आपको क्लास करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये है कि क्लाइंट आया, वो पहले से सोच के आया कि सर ऐसा करिए, मेरा जो लैंड है वो 2000 स्क्वायर फीट का है, ऐसा करिए उसके अंदर 3 रूम निकाल दीजिए, बेडरूम निकाल दीजिए, एक पूजा दे दीजिए, एक किचन दे दीजिए, और एक ये दे दीजिए, एक वो दे दीजिए, सब मांग लिया। एक क्वेश्चन आया है, रोज इसी टाइम पे क्लास होगी क्या? टाइमिंग तो यही है, शायद कुछ लोग प्रोफेशनल भी हैं यहाँ पे। कितने लोग प्रोफेशनल हैं एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। कितने लोग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे? श्रेया और एक ही लोग प्रोफेशनल हैं पूरे उसमें? 2 लोग और कितने लोग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे? प्लीज हैंड रेज करिए, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। तो आप लोगों का टाइमिंग यही कंफर्टेबल है ना मैम? आप 2 लोग जो हैं, श्रेया और वर्षा? यस सर। ओके, तो बाकी किसी को प्रॉब्लम है? सुजीत कुछ प्रॉब्लम है? सर मेरा है। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, No, गुड sir. गुड। हाँ किरण, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सर मेरा थोड़ा है। ओके, तो ये टाइमिंग सूटेबल नहीं है? हाँ सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ अपनी टीम के साथ, क्या आपका सर सूटेबल टाइम? सर ये 1 घंटा का क्लास है क्या? हाँ, और किसी को? हम लोग इसको 7 कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो 7 to 8। हाँ 7 ठीक होगा। हाँ सर। बाकी सबका 7 चलेगा? यस सर, 7 बजे कंफर्टेबल। बाकी सबका? हाँ, बाकी सबका, बाकी सभी लोग बोल दीजिए तुरंत, मैं 7 कर दूंगा। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। गुड गुड, 7 कर देंगे फाइनल। कल से आपको हाँ, sir, 7 thank PM you. से क्लास है। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं कि हमारा सेकेंड केस जो था उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बोल दिया। बट जब हम लोग फैमिली कंसिडरेशंस ले रहे थे तो वहां पे भी हमको एक चीज पूछनी है कि आपकी फैमिली मतलब बोल रहे हैं धार्मिक है, मतलब पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखती है, तो पूजा रूम हमको वास्तु के हिसाब से देना होगा, जो रूम्स का ओरिएंटेशन होगा उसके अंदर वास्तु का फॉलो करना होगा। तो वो चीज आपको पूछना है वहां। समझ में आया? पहले केस में भी और सेकेंड वाले केस में भी, दोनों में कंपलसरी है, आपको पूछना ही पूछना है। क्लियर है? और कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस होते हैं। हाँ सुजीत बोलो, सुजीत बोलो। उनको सर क्या सूटेबल रहेगा? हाँ हाँ, नहीं समझा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आया तुम्हारा। कई केस में क्लाइंट। हाँ, किस केस में क्लाइंट? सुजीत प्लीज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और सर वास्तु के अकॉर्डिंग। हाँ ओके सर।
हाँ, वास्तु के हिसाब से जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और वास्तु कंसिडरेशंस का भी ध्यान रखेंगे। अपने आगे की क्लासेस जो हैं उसमें वास्तु के ऊपर भी मैं कुछ कुछ नॉलेज दूंगा, क्या वास्तु होता है, कैसे ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट इतना कि जिससे तुम्हारा काम चल जाए, तुम सोच सकते हो। मैं सोचने का जो एक बेस होता है वो आपका तैयार कर दूंगा। आप आगे आपका मर्जी, आपको कितना मूव करना है, कहां तक जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग थे, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? थे आपका क्लाइंट के साथ, सेकंड क्लाइंट के साथ। तो वहां पे जो है जनरल कंसिडरेशन तो बोल देता है, तो स्पेशल में आपको क्या करना है, जनरल में ही एक स्पेशल कंसिडरेशंस भी है जिसमें आपको ये चीज पूछना है कि ये धार्मिक है आपका फैमिली, या मतलब नॉर्मल है, या ठीक है कुछ भी चलेगा। वैसा भी होता है, तीनों केस होते हैं। तो तीनों केसेस में मतलब आपको थोड़ा सा पूछना है, और जो रिक्वायरमेंट लेके आता है उससे ये भी पूछ लेना है कि आपको पूजा रूम चाहिए कि नहीं चाहिए। कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, जैसे कुछ लोगों को सिटिंग आउट चाहिए होता है, वरांडा चाहिए होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, वो आपको जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो आपका जनरल होता है, जनरल क्या है, मास्टर बेडरूम है, बेडरूम है, तो नॉर्मल जो है आपका कंसिडरेशंस जो है, जैसे कि आप मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट्स है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उसके बाद आपका लिविंग एरिया है, उसके बाद आपका बालकनीज है, उसके बाद स्टेयरकेस है, पोर्टिको है, गैरेज है। तो क्या चाहिए, वो बेसिक कंसिडरेशंस है जो हमको कवर करना है। उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशंस में एक चीज ये पूछना है कि आपका फैमिली धार्मिक है या नहीं धार्मिक है, पूजा रूम का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आपका वेरेंडा का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये आपका कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस में आता है जो कुछ ही क्लाइंट डिमांड करते हैं। स्टोर रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ लोगों का रहता है कि स्टोर रूम चाहिए कंपलसरी, कुछ लोगों का रहता है नहीं स्टोर रूम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्या करेंगे ऊपर पार्ट बना देंगे टॉयलेट्स के ऊपर और कुछ रूम्स के ऊपर, तो चलेगा, हमको स्टोर रूम का कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो उन सब स्पेशल कंसिडरेशंस के लिए हमको कुछ स्पेशल क्लॉज भी रखने पड़ेंगे, तो उनके बारे में हमको जानना। तो ये था, ये हमारा था कि क्लाइंट का एक फुल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। पहला था बेसिक, उसके बाद था जर्नल, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस। 3 पॉइंट हमने कवर किए हैं। क्लाइंट इंटरेक्शन, सभी लोगों को ये तीनों पॉइंट क्लियर है? आप लोग तो शांत हो गए। सर यस सर। स्पेशल कंसिडरेशन थोड़ा दोबारा बोलिए। स्पेशल कंसिडरेशंस में मैम मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये फैमिली जो है, फैमिली धार्मिक है या नहीं धार्मिक है, वो मैंने एक पहला चीज। दूसरा, जैसे अब किसी को पूजा रूम चाहिए होता है, और कहीं कहीं पे पूजा रूम जब धार्मिक है नहीं धार्मिक है तो आप पूजा रूम आपका डिसाइड हो गया। दूसरा, कहीं कहीं पे आपको वरांडा चाहिए होता है, तो वरांडा चाहिए या नहीं चाहिए, वरांडा भी स्पेशल कंसिडरेशंस में आता है। और आपका स्टोर रूम और स्टडी रूम, ये सब स्पेशल कंसिडरेशंस में आता है। कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है, जो क्लाइंट हमको बोला कि खुद प्लान नहीं है तो हम ध्यान रख के बनाएंगे, बट जो क्लाइंट खुद से लेके आया डाटा, उसमें हमको ये स्पेशल कंसिडरेशंस पूछनी पड़ती है। क्लियर है? यस सर। सर जो हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए। मतलब जो टाइप 1 के जो होते हैं, जो पर्सन जो अपना मतलब घर बनाने के लिए आते हैं, उनको भी तो पूछना पड़ेगा ना ये पर्सनल कंसिडरेशन। जो स्पेशल कंसिडरेशंस हैं उनको आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फैमिली मेंबर पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि किड्स हैं या नहीं है। अब किड्स कहाँ पढ़ रहे हैं या बीटेक में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं। 12th में पढ़ रहे हैं तो स्टडी रूम कंपलसरी है, तो वहां से हम लोग सोच सकते हैं। बट इस केस में आपको पूछना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। सेकंड केस में समझ पाई क्लियर में? ओके सर। हाँ ठीक है। अभी ये सुजीत का क्वेश्चन आया कि सर वास्तु कंसिडरेशन जब हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारा क्या होता है, एरिया का जो प्रॉब्लम आता है, मतलब स्पेस का प्रॉब्लम आता है, फिर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, मैच नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। हाँ राइट है सुजीत, 100% हम लोग वास्तु को फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट समहाउ जितना हम लोग फॉलो कर सकते हैं उतना हम फॉलो करें। ठीक है, तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, उसको भी हम लोग स्पेशल कंसिडरेशंस में ही कुछ कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट अभी बेसिक जो है इतना ही डाटा हमको जानना होगा। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे और मूव करते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। श्योर। अभी मैं जो जादू बताने वाला था वो कुछ ऐसा था कि आपका जो बिल्टअप एरिया है,
जैसे मान लीजिए आपका 1200 स्क्वायर फीट जो है बिल्टअप एरिया है। अभी 1200 स्क्वायर फीट जो बिल्टअप एरिया है उसका आप 30 से 40% जो है बेडरूम के लिए यूज करते हैं। कितना? 30 से 40% जो है आप बेडरूम के लिए यूज करते हैं। अब 30 से 40 माल निकाल दीजिए, 2000 का कितना होगा 30%? कौन बताए? अरे 2000 का 30% नहीं निकाल पा रहे हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट? 600। हाँ 600, दैट्स गुड। अभी 600 है, पीके ने भी 600 लिख के भेजा है, दैट्स गुड। 600 जो है, अभी आप बताओ एक रूम जो होता है, एक रूम जो होता है आपका 12 इंटू 12 स्टैंडर्ड मान सकते हैं। क्यों 12 इंटू 12 मैं बताऊंगा, बट 12 इंटू 12 अभी मान लीजिए, तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 44, 144, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। इसको 150 पकड़ लेते हैं तो कितने रूम निकल जाएंगे? 4 रूम। 4। बस यस सर। हो गया। 4 सर 4 रूम निकल सकते हैं, 5 नहीं निकल सकते। 5 करेंगे तो आपके रूम छोटे हो जाएंगे, सिंपल। तो क्लियर है चीजें आप लोगों को? 5 कर सकते हैं, 10 बाई 10 के 2 रूम कर देंगे तो आपका एक और रूम निकल जाएगा 10 बाई 10 का, इज नॉट बिग डील, बट आपके रूम जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। भैया एक बार फिर से बताइए ना। देखिए, जैसे आपका 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, मैंने बोला है 30 से 40% के बीच में जो है आपका एरिया मूव करता है रूम्स के लिए। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए 30 से 40% ये रूम का एरिया वेरी करता है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 30% ले लेना है 2000 का। कितना हुआ? 600। अभी एक रूम का जो एरिया है, ये नॉर्मल रूम है तो 12 इंटू 12 का होता है, जनरल रूम 12 इंटू 13, 12 इंटू 14, तो मैक्सिमम आपका 150 तक वेरी करता है। तो 150 तक वेरी करेगा तो कितने रूम निकलेंगे? 4 रूम निकलेंगे, स्टैंडर्ड निकलेंगे। तो यदि आपको बड़े साइज में चाहिए तो 3 निकलेंगे, क्योंकि मैंने 30 से 40 बोला है ना, तो 30 मिनिमम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो 4 तो निकल ही सकता है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। ये मिनिमम कंसीडर करके चल रहा हूँ मैं, तो मैं सेफ साइड हूँ, 4 निकलेंगे सर, राइट और रॉन्ग? राइट भैया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज का सेशन जो है आई थिंक सो यहीं पे एंड होगा, बट इससे पहले आपको एक टास्क दिया जाएगा। जो ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ आपको, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कुछ जादू नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ काम ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको डालना है प्लान, इंटर मार देना है। अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, अपने फोन में डाल सकते हैं। इमेज पे जाना है या बिल्डिंग प्लान लिख लीजिए तो अच्छा आएगा। आ गए बहुत सारे प्लान, आपको दिख रहे? दिख रहे नहीं दिख रहे? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपका जैसे ये सबका जो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे सबका प्लॉट एरिया है 31 बाई 42। तो आपको एक टेबल बनानी है एक्सेल में। क्या करना है? क्या बनाना है? टेबल बनानी है, या कॉपी पे भी आप लिख सकते हैं, बट टेबल बनेगा कैसे वो मैं दिखा रहा हूँ। सॉरी, प्लीज जो टास्क दिया जा रहा है उसको करिएगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं। बस कहने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब भूल जाएंगे कल तक, परसों तक, नर्सों तक, कुछ याद रहेगा नहीं। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई थिंक सो, ऐसा लोग कहते हैं, बट ऐसा ही है, यही सच है। भूल जा भाई। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला आपका रहेगा सीरियल नंबर। मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको अवॉइड करिएगा, कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है।
सीरियल नंबर दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, प्लॉट एरिया। ठीक है, प्लॉट एरिया रहेगा। यहां पे रहेगा टोटल रूम एरिया। अब ये टोटल रूम एरिया क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्लान के अंदर 4 रूम है, तो चारों रूम के एरिया ऐड हो जाएंगे। जैसे 12/13 है, 13/12 है, या 10/12 है, तो सब एरिया जो है ऐड हो जाएंगे और टोटल रूम एरिया यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? रूम में क्या क्या आता है आपका, बेडरूम आएगा, ड्राइंग रूम आएगा, जहाँ जिसके पीछे रूम लगा है, स्टोर रूम होगा तो स्टोर रूम आएगा, स्टडी रूम होगा तो स्टडी रूम आएगा, जिसके पीछे रूम लगा है वो सब रूम इसके अंदर आ जाएंगे। किचन नहीं आएगा, डाइनिंग नहीं आएगा, डाइनिंग एरिया होता है। क्लियर है? क्वेश्चन मत पूछिएगा इसके ऊपर। सर टोटल रूम एरिया फिर से बताइए। अरे हाँ, ये बता दूंगा। टोटल रूम एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक घर के अंदर 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक स्टोर रूम है, एक आपका स्टडी रूम है, तो इन सब के एरिया को ऐड करके वहां लिखना है, इनर टू इनर का। क्लियर है? जैसे मैं ये प्लान दिखा रहा हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ, मान लेता हूँ कि आप लोग होशियार हैं तो इसलिए डिटेल में बताना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था होशियार हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, फुल स्क्रीन हो जा भाई। वाह, इसका फुल स्क्रीन तो लगी है। देखिए, जैसे ये लिविंग रूम है, बेडरूम है, बेडरूम है, बेडरूम है, तो ये जितने रूम हैं ये सब हमको क्या करने हैं, 8/12 ये सबको ऐड कर देना है। क्लियर है? ऐड करके टोटल प्लॉट एरिया, जैसे 25 फीट बाई आपका ये कितना है, यहां तक है ना, ये यहां तक आएगा, तो ये कितना है, नीचे देखिए डायमेंशन लिखा होगा, आई थिंक सो, मुझे दिख नहीं रहा है। तो समझ पा रहे हैं मतलब टोटल आपका प्लॉट एरिया और उसके बाद जो है टोटल रूम एरिया, वो आपको करना है। क्लियर है? इतना कर सकते हैं ना? ठीक है। यस सर। यस सर। कोई हैंड रेज किया है, कौन है? आई एम नॉट बीइंग एबल टू हेयर एनीथिंग। सर आपका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, बट यू डोंट वरी, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो, दैट्स वाई आप एबल नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग हमसे सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, डोंट वरी। तो क्लियर हो गया? इतना आपको बना के लाना है। कितने का बना के लाना है? 5 प्लान्स का लेके आना है। कितने प्लान्स का? 5। हाँ, तो 5 प्लान्स का सबको लेके आना है, सभी लोगों को। क्लियर है? यस। हाँ, 1 2 मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर बताए नहीं थे कितना लेना है। 5 प्लान्स का मुझे ये डाटा चाहिए। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग एंड करते हैं सेशन को। और जिन लोगों को ऑडिबल नहीं हुआ नेटवर्क इशू की वजह से, हो सकता है, बट आपको सुना ही पड़ेगा। हम लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं कल कितने बजे? 7 बजे। कल की लिंक, क्या बोला? कोई कुछ बोला? कल क्या छुट्टी है? और कल की लिंक आज दे दूं? नहीं समझा। वीडियो कहाँ पर? वीडियो आपके ग्रुप में मिलेगा, यू डोंट वरी। ठीक है, आपके ग्रुप में मिलेगा, जहां पे भी है आपको सबको मिल जाएगा, डोंट वरी ऑल। हाँ ठीक है, बाय बाय।